लाभ तथा हानि। आज का टॉपिक क्या है? लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। एक प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट और लॉस, इसका बेसिक पॉइंट क्या मानेंगे? परसेंटेज। क्या मानेंगे? हर बार फॉर्मूला लगाते नहीं चलेंगे, परसेंटेज को बेस मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर फॉर्मूला देखा जाए तो लाभ बराबर क्या होता है? अगर लाभ को हम लोग प्रॉफिट लिखे तो एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस क्या होता है? सीपी। अब एसपी क्या होता है देख लो। एसपी बराबर सेलिंग प्राइस। एसपी बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस। एक बार बता दे रहे हैं, एसपी बराबर, इसका मतलब विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विक्रय मूल्य। सीपी बराबर होता है, सीपी बराबर होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? हिंदी में क्रय मूल्य। हिंदी में क्या होता है? क्रय मूल्य। यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ रहेगा ऊपर और क्रय मूल्य रहेगा नीचे, और गुणे में कितना? 100। ऐसे हानि निकालना है तो हानि बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर प्रॉफिट निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे? प्रॉफिट, तो हो जाएगा सीपी डिवाइड बाई हानि डिवाइड बाई सीपी इंटू कितना? 100। लेकिन हर बार फॉर्मूला नहीं लगाना है, हम लोग को परसेंट के बेस पर लेके चलना है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक घोड़े को 1232 में, कितना में? इसको सही कर दिए हैं अभी। 1232 में रुपए में बेचने पर कितना का लाभ होता है? 12% का। कितने का? इसका मतलब ये जो 1232 रुपए दिया है, 1232 रुपए दिया हुआ है, वो 12% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब इसमें सीपी भी ऐड है और 12% भी। सीपी कितना होगा? 100। अब 12% जोड़ दो तो कितना? 112। यानी जो पैसा दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य कितना? लाभ के बाद है, तो 12% लाभ के बाद है, तो कितना परसेंट हो गया? 112। हमको निकालना क्या है? सीपी, यानी 100% निकालना है। ठीक, डिवाइड कर दो। किससे कर सकते हैं? 2 से। 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 0 लगेगा, 2 8 जा कितना? 16। एक बार और कर लेते हैं। 14, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। और कुछ जाएगा क्या? चला जाएगा। 14 1 जा 14, यहाँ एक बचा 11 टाइम्स। कितने टाइम्स? 11 इंटू 100, तो कितना आंसर आ गया? 1100। ये डी नंबर आंसर। एक वस्तु हो गया। एक वस्तु 900 रुपए में बेचने पर, ये देखो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 900 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है? कितने रुपए परसेंट की हानि होती है? 20% की हानि होती है। इसका मतलब अगर 900 रुपए में बेच दिया तो 20% की हानि हो गई। इसका मतलब ये 80% होगा। कितना होगा? कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य क्या था? तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100। क्रय मूल्य क्या होता? 0 0 0 0। कुछ आया क्या? अरे 80 ना, 80। एक 0 यहां से काट दो, एक का 0 कटेगा। लो कितना बचा? 900। एक 0 से काट दो, 9000 बटे में कितना? 8। भाग दे दो, 8 एक कम 8, 2 बार में जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 10 बचा। 8 एक कम, फिर 2 बचा, फिर 0, 8 दूना 4 बचा, 8 पंचे 40, 1125 बी नंबर। हाँ ठीक कर रहे हो। 9000 रुपए में खरीद दिया गया, यानी सीपी कितना है? नहीं हुआ का अभी?
सीपी कितना है? सीपी कितना है? 9000। 8% लाभ पर बेच दिया। बताओ लाभ क्या हुआ? अब इसका 8% निकाल दो। 9%, 9000 बट्टे में कितना? 100। ये कितना परसेंट निकल गया? 1%। कितना परसेंट निकल गया? किसी भी संख्या को अगर 100 से डिवाइड कर दोगे तो उसका 1% निकल जाएगा, और जितना निकालना होगा उतना से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 निकालना है तो 8 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई। 90 गुणे 8, 8 नमा 72, 720 आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, किसका क्रय मूल्य? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। अगर ऐसा प्रश्न देगा 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो? बराबर हो, तो लाभ और हानि ज्ञात करो। पहले देखो ज्यादा कौन है, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य। यहाँ 16 है और यहाँ कितना है? 12 है। इसका मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है। जब भी क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो लाभ होगा। क्या होगा? ध्यान रखना यहां पर, अगर क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? लाभ, नहीं तो क्या होगा? हानि। तो क्रय मूल्य ज्यादा है तो ज्यादा माइनस कम, 16 माइनस 12, ज्यादा माइनस कम, बटे में छोटा वाला हो जाएगा 12, और गुणे में कितना कर दो? गुणे में कितना कर दो? 100। 16 में 12 कर दो तो कितना जाएगा? 12 और 4 16, 12 और 4 16 बटे में कितना? 12 और बटे में 100, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, 100 बटे में 3, 100 बटे में 3। अगर 100 को 3 से भाग करते हैं तो उसका परसेंट कितना होता है? 33/3। पता नहीं पता? चेक कर लेते हैं। 100 बटे में 3, 3 त्रिकाई 9, एक बचा 0, 3 त्रिकाई 9। अब देखो एक फिर से बचा ना, तो ये कितना जाएगा? डेसिमल में 3 जाएगा, नहीं जाएगा? ठीक है, या तो इसे कर सकते हो, यहाँ 1 और यहाँ कितना? 3, 33 1/3 आंसर। डायरेक्ट याद रखना ट्रिक। ठीक, यदि कुछ संतरे 5 रुपए के 6 की दर से, 5 रुपया के कितना दर से खरीदा है? 6 की दर से खरीदा है, और 6 रुपया का 5 की दर से बेच दिया। यानी इतना का इतना में खरीदा, 5 रुपए का 6 की दर से खरीदा और 6 रुपए का 5 की दर से बेच दिया। तो डायरेक्ट कह रहा है लाभ फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ऐसे जब प्रश्न आएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। कैसा मल्टीप्लाई? 50, 6 छक्का 50, 25 और 36। अब प्रॉफिट लॉस है तो दोनों का अंतर निकाल दो। 36 में अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 में 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, 11 बटे में 25, और गुणित में कितना? 100। गुणित में कितना? 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 11 गुणे 4, 11 चौक 44, बी नंबर आंसर। एक वस्तु को 140 रुपए में खरीद कर क्रय मूल्य कितना है? 140, 168 रुपया में बेच दिया गया। विक्रय मूल्य कितना है? 168। दोनों को माइनस कर दो तो 40 40 खत्म, 20 और 8 28 रुपए क्या हो गया? प्रॉफिट। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालो। अभी बताए थे प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू कितना? 0 से 0 खत्म, 14 कम 14, 14 दुना 28, 2 इंटू 10, 10 दुना 20, 20%। कितना परसेंट हो गया? यदि किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपए में बेचने पर, ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है? 330 क्या है? विक्रय मूल्य। 20% का लाभ होता है। इसका मतलब ये 120% है। 100% सीपी होगा और 20% लाभ, तो ये कितना हुआ? 120%। कह रहा वस्तु का मूल्य ज्ञात करो, यानी सीपी ज्ञात करना है। तो 0 से 0 खत्म। ठीक है, 0 से 0 खत्म। क्या कटेगा? कुछ कटने वाला दिख रहा है? कितने बार में? 3 से कट जाएगा। 3 चौक 3 कम 3, 3 कम 3, 4, 25 चौको 100, 25 चौको 11 गुणे 25, 25 से कम 25, 25 की 5, 5 में तो एक आंसर है। 25 की 5 हासिल लगा 2, 25 से कम 25, 25 2 27, 2 से 75 आंसर। अमित ने एक घड़ी
5% हानि में, हानि कितना है 5% हानि में 190 रुपए में बेच दी, 90 रुपए में। तो 190 यानी 5% हानि किया था, तो 100 माइनस 5 यानी कितना परसेंट 95%। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि 100 कितना कितना 100। 19 के पहाड़ा में कुछ आता है, देखो 19 के पहाड़ा में 95 आता है कितनी बार में 19 एक कम 19, 19 बचे 95, 5 एक कम 5, 5 दुना 10, यहाँ 10 और यहाँ 20 दहाम 220 नंबर आंसर। चालू कर दो। एक वस्तु को, कितनी वस्तु को 80 रुपए में खरीद लिया, 80 रुपए में खरीद कर, यानी ये 80 रुपए में क्या किया है खरीद लिया है। सीपी कितना है 80, 68 रुपया में बेच दिया 80, और यहां पर दिख रहा है कि 80 ज्यादा है और 68 क्या है, तो पक्का हानि हुआ होगा। क्या हुआ होगा हानि। लेकिन पूछ रहा है कितना बट्टा दिया, हानि मतलब छूट डिस्काउंट, तो कह रहा कितना डिस्काउंट दिया। तो देख लेते हैं 80 में 68 घटा दो कितना है 270, 12 कितना हुआ 12, यानी 12 रुपए का क्या दिया डिस्काउंट दिया। 12 रुपए क्या दिया परसेंट पूछ रहा है, तो 12 बटे में गुड़े में 100, 12 बटे में 80 गुड़े में 100, 0 0 कट गया 4 से 4 तिया 4 दुना 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 5 तिया 15। एक वस्तु को 68 रुपए में बेचने पर कितना में बेचा 6800 में बेचा, 6800 में बेचने पर कितना हानि हुआ 75% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई 75% की हानि हुई, 75% की हानि हुई। इसका मतलब ये कितना परसेंट है 25%। इधर आओ, इधर कितना है 25, निकालना कितना है 100, 25 से कम 25, 25 को 100, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 4 शून्यम शून्य 4 शून्यम शून्य 4 से 32 की 2 हासिल लगा 3, 4 छक छोड़ो उसको, छोड़ो उसको, छोड़ो 4 छक 24, 24 और 3 आंसर। 400 आमों का क्रय मूल्य, कितने आमों का, ऐसा प्रश्न बताया था अभी 16 वाला था। 400 आमों का क्रय मूल्य, ज्यादा कौन है क्रय मूल्य मतलब क्या होगा लाभ, मतलब क्या तो क्या हो जाएगा 400 माइनस कितना 320 बटे में कितना ये बताए थे, गुणित में कितना 100, 400 में 320 रहेंगे तो 80, 80 बटे में 320 गुणे में कितना 0 एक कम 0, 8 एक कम 8, 8 चौक 32, 4 एक कम 4, 25 चौक 100, 25 आंसर। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फ्यूचर प्लैनेट को सब लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं और कैसे वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।